साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें तेजस्वी यादव के आगामी चुनाव में वादे को लिखा गया है, लेकिन इस पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है। पार्टी के किसी बड़े नेता या खुद लालू प्रसाद की भी तस्वीर गायब है, जिस पर अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। देख सकते हैं ये पोस्टर जो है वो माई बहन योजना के तहत जो ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं, ना लालू ना राबड़ी और ना ही आरजेडी के दूसरे कोई बड़े चेहरे जो हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं। और यह पोस्टर आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगाया गया है और जो माई बहन मान योजना जिसकी घोषणा दरभंगा की धरती से तेजस्वी यादव ने किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। प्रति माह बिजली जो है 200 यूनिट फ्री दी जाएगी। तो ये घोषणा जो है बड़ी घोषणा तेजस्वी की तरफ से किया गया है और कहा जा रहा है कि ये चुनाव को देखते हुए ये घोषणाएँ जो है वो की गई है। हालांकि तेजस्वी जो है उन्होंने अपने तरफ से इस पर बातें भी रखी और कहा कि ये हमारा एजेंडा होगा चुनाव में और निश्चित तौर पे हम इस एजेंडे को सरकार में आते ही पूरा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी जो है इनकी तरफ से जो वादे किए गए थे जिसको लेकर के पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिखाए गए हैं। बाकी जो बड़े चेहरे चाहे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सभी जो है इस पोस्टर से नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब इस पोस्टर को लेकर के चर्चा जोरों पे है। देखना यह है कि आरजेडी का जवाब जो है इस पोस्टर को लेकर क्या आता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताएं, आरजेडी की बैठक खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में बैठक बुलाई गई थी जो खत्म हो चुकी है और इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी पर चर्चा की गई, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई और साथ ही सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई है। माई बहन मान योजना को लेकर जनता के बीच जाने का निर्देश तेजस्वी यादव ने दिया है। योजना के बारे में बताने का निर्देश तेजस्वी यादव ने अपने सभी नेताओं को दिया। पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को ये निर्देश दिया गया है कि इन योजनाओं के बारे में जनता के बीच जाकर बताना है। बैठक से पहले शक्ति यादव ने सम्राट चौधरी के सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट का हवाला देकर निशाना भी साधा और डिप्टी सीएम पर बिहार से झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। 24/7 हम लोग हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग इंतजार नहीं करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश में जिस राजनीति को हवा देती है, आपको 24/7 तैयार रहना ही पड़ेगा। कुछ बातें लिखी हुई थी उस ट्वीट में जो आप बात कर रहे हैं। हमने कहा कि उस ट्वीट में लिखा हुआ कि मिल गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, ये सम्राट चौधरी लिखे ना, तो सम्राट चौधरी ने लिखा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा हम तो दिखाया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा अगर मिल गया भैया हो, अब तो हम डिलीट कर दिया आपने। देखिए लिखा, बड़ी खुशखबरी, पटना विश्वविद्यालय को मिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। पटना विश्वविद्यालय को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एनडीए सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का ऐतिहासिक निर्णय के लिए बिहार की जनता की ओर से कोटि धन्यवाद, कोटि से धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को बड़ी सौगात। अरे इतना बड़ा झूठा क्यों बोलते हो? चलिए, तो ये जो है आरोप सम्राट चौधरी के ऊपर और एक ट्वीट का हवाला भी दिया है। लेकिन बात जहां इनके विधायक की बैठक की है और इस पोस्टर की है, जो पोस्टर यहां दिख रहा है उस पर इनका इतना ही कहना है कि ये हमारी पार्टी की अंदरूनी बैठक है, अंदरूनी निर्णय है और इस पर सवाल अगर कोई उठाता है तो वो अपनी गिरवाह में झाँक करके देख ले। खैर, देखना होगा कि बीजेपी और जेडीयू शक्ति यादव के इस आरोप पे क्या कहती है और ये जो अपने विधायकों की मीटिंग को लेकर के जो इन्होंने बातें रखी है उस पर क्या उनका कहना है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे तेजस्वी यादव के पोस्टर और शक्ति यादव के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर लगाए गए आरोपों पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी पलटवार किया है। जेडीयू बीजेपी के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही दरकिनार कर दिया। वहीं सम्राट चौधरी पर लगाए आरोपों को लेकर कहा कि जल्द ही बिहार को खुशखबरी मिलेगी। अध्यक्ष बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष जो कि उनके पुत्र भी हैं,
कहीं बैनर पे जगह नहीं मिला। तो आदरणीय लालू जी ने आंतरिक डेमोक्रेसी को खत्म करते हुए पार्टी को सिर्फ पारिवारिक पार्टी बनाया और उनके पुत्र उनसे भी आगे बढ़ करके राष्ट्रीय जनता दल को इंडिविजुअल की पार्टी उन्होंने बना करके रखा है। लालू राबड़ी जी को तेजस्वी चाहे अनचाहे रूप से अब राजनीति से रिटायर कर रहे हैं। लालू जी आजकल जो बौखलाए हुए हैं, उनकी बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है कि लालू जी अपनी आंख के सामने नालायक अगली पीढ़ी के कारण अपनी पार्टी को ख़त्म होते देख रहे हैं। और जो पार्टी उन्होंने अपने खून पसीने से बनाई थी लालू राबड़ी जी ने, वो पार्टी ख़त्म हो रही है क्योंकि उनकी अगली पीढ़ी नालायक निकम्मी निकल गई है। सम्राट चौधरी जी बिहार के लिए हमेशा खुशखबरी की खबर लेके आते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ इशारा किया है, तो आप निश्चिंत रहें, थोड़े वक्त की बात है, बिहार के लिए खुशखबरी आएगी ही आएगी। और सियासत से जुड़ी इस वक्त की